मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग थर्ड लेसन स्टडी करेंगे। थर्ड थॉट राइटर है मिस्टर ई ल्यूकस। ये एक अच्छे राइटर, बड़े राइटर माने जाते हैं। इन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी कहा जाता है। खासकर मैं जो जहाँ ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा थर्ड थॉट, जो इसका टाइटल है उसके बारे में। थर्ड थॉट सटायरिकली कहा गया है, व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया है। जैसे सेकंड थॉट होता है ना, वैसे ही थर्ड थॉट या सेकंड ओपिनियन। अब इसको हम ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई पर्सन है, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, वो डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर कहता है भाई तुम्हारे ये बड़ी बीमारी हो सकती है, तो लोग उसको सलाह देते हैं भाई तुमने एक डॉक्टर से सजेस्ट कर लिया, अब आप तुम सेकेंड ओपिनियन पे चले जाओ, किसी दूसरे डॉक्टर से भी सलाह ले लो ताकि कंफर्म हो जाए। तो वो वही यानी विचार और फिर उस पर पुनर्विचार, इसको हम सेकंड थॉट, सेकंड ओपिनियन कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे थर्ड थॉट सटायरिकली लिखा गया है, विचार है, फिर उस पर विचार है, फिर उस पर पुनर्विचार। यानी इस विचार ही विचार के अंदर सारी बातें चल रही हैं, और जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम सोचना चाह रहे हैं, वो अंत तक पहुँचते हम सोचते बहुत कुछ है, करते बहुत कम है। तो यही बात यहाँ पर हमारी इस लेसन के अंदर है, थर्ड थॉट में। ये अब इसकी थोड़ी समरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर खास बात बेचने और खरीदने से संबंधित है। दुकानदार जितनी कीमत लेना चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है, और जो खरीदार है वो कम से कम पैसों में इसको खरीदना चाहता है। बस यही बॉन्डिंग होती है, यही बार्गेनिंग है। लेकिन यहाँ बार्गेनिंग मेरी खुद की, अपनी खुद की सोल की यानी आत्मा के साथ है। मैं मेरी आत्मा से ही सौदेबाजी कर रहा हूँ। मैंने किसी अच्छे कार्य के लिए सोचा भी क्या था, नहीं नहीं नहीं, तो कम करते जाते हैं इसको। ठीक है, ये तो कुछ ऐसी बात हमारी यहाँ पर है। ये स्टोरी जो है राइटर को उसके किसी एक फ्रेंड ने सुनाई थी, और उसने ये बताया था कि पुरानी सिटी, जैसे कैथेड्रल सिटी का है, कैथेड्रल सिटी वो सिटी होती है जहाँ बहुत बड़ा कैथेड्रल होता है। कैथेड्रल बड़े चर्च को कहते हैं, और जो छोटा चर्च होता है, तीन वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, चैपल, चर्च और कैथेड्रल। कैथेड्रल में ज़्यादातर जो धर्मगुरु होते हैं, जो मुख्य धर्मगुरु होते हैं, वो कई बार पूजा अर्चना यानी परफॉर्म करते हैं, सर्विसेज। तो ज़्यादातर जो पुरानी सिटीज़ हैं वहाँ आपने देखा होगा कि टूरिस्ट प्लेस होते हैं, तो पुरानी चीज़ें, एंटीक जिसे हम कहते हैं, वो सामान बेचते हैं। तो उस सिटी के अंदर जो घूम रहा था, वहाँ पर से घूमते घूमते एक एंटीक सामान की दुकान देखी। उस एंटीक सामान की दुकान पर उसने एक पेंटिंग देखी, और पेंटिंग वाटर कलर में बनाई हुई थी, और उससे लगा राइटर के फ्रेंड को कि ये ओरिजिनल टर्नर की पेंटिंग हो सकती है। अब आपको पता है कि अगर ओरिजिनल पेंटर की पेंटिंग होती है तो वो लाखों करोड़ों में बिकती है। तो उसने ऐसे दुकानदार से पूछ लिया कि ये पेंटिंग कितने की है। तो दुकानदार ने कहा कि देखो, अगर ये ओरिजिनल टर्नर की है तो फिर तो ये बेशकीमती है, और नहीं तो मैं तुम्हें 10 शिलिंग में दे दूंगा। $1 में 20 शिलिंग होते हैं, तो 10 शिलिंग की मैं उसने डन कर लिया कि मैं 10 शिलिंग के अंदर जो है आपको ये दे दूंगा, लेकिन मेरी गारंटी नहीं है टर्नर की है या नहीं, ये आपको ही डिसाइड करनी है। बाय द वे, अगर आप इसको नहीं खरीदे तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ बड़ी सिटी में जा रहा हूँ, कैपिटल सिटी में, वहाँ मैं कुछ एक्सपर्ट को दिखाऊंगा, अगर वो कहेंगे टर्नर है तो फिर कोई बात नहीं, आपने नहीं खरीदा। फिर भी आप खरीदना चाहें रिस्क पे तो ले लीजिए, 10 शिलिंग दे दीजिए। राइटर के फ्रेंड को थोड़ा कॉन्फिडेंट था जिस तरह से वो साइन करता था टर्नर, तो उसने वो पेंटिंग खरीद ली। और फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद उस पेंटिंग को उसने $50 यानी 49 पाउंड 10 शिलिंग का प्रॉफिट हुआ उसे, उसको बेच दी 50 पाउंड्स पे। तो इसके अंदर इतने उसको उसने बेच दिया उसने। अब देखिए यहाँ पर जब उसने 49 पाउंड 10 शिलिंग में बेचा उसे, तो खास बात ये है, अब उसको काफ़ी बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। उसने ये माना कि मेरे आज तक कभी प्रॉफिट ही नहीं हुआ, इतना बड़ा मेरे पे तो किस्मत मेहरबान होगी। तो घर आया और वो सोचने लगा कि मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं इसका आधा हिस्सा यानी 49 पाउंड का आधा हिस्सा, लगभग मान लें कि 25 पाउंड्स के अबाउट होगा। उसने कहा कि ये मैं उस राइटर को, जो दुकानदार है, मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें यानी सौभाग्य बांटना चाहिए। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं आधा पैसा जो है उसको दे दूंगा, और इतना सोच के वो सो गया। चलो, लेकिन जैसे उसकी आदत थी, वो सुबह जल्दी उठ जाया करता था, वो नेक्स्ट सुबह बहुत जल्दी उठ गया और सोचने विचार करने लगा। अक्सर घर को बिस्तर पे पड़े हुए सोचता था कि मैंने पिछली ज़िंदगी में क्या क्या गलतियाँ की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तभी उसको याद आया कि अच्छा, मैंने वो पेंटिंग बेची थी 49 पाउंड 10 शिलिंग के अंदर, तो और मैं उसने ये भी डिसाइड किया था कि मैं उसको आधा हिस्सा उसे दे दूंगा प्रॉफिट का। तो सोचा कि मैं क्यों दूँ उसको आधा हिस्सा, ये बहुत गलत नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा।
हाँ ये वास्तव में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं उसको एक काम करता हूँ 10 पाउंड्स दे देता हूँ। उसने विचार किया चलो 10 पाउंड दे देंगे। फिर वो विचार करने लगा। देखिए अपनी आत्मा से सौदेबाजी है कि अच्छाई का काम करना। फिर वो सोचने लगा, उसने सोचने लगा 10 पाउंड भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं उसको क्या करूँगा 5 पाउंड, ठीक है 5 पाउंड बिल्कुल ओके है। और उसने वो चीज़ 5 पाउंड के लिए बिल्कुल तैयारी कर ली। और नेक्स्ट जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, कपड़े वपड़े पहनने लगा, तभी उसके काम उसके मन में आया देखो पहली बार तो किस्मत मेरे पे मेहरबान हुई है और मैं इसका भी लाभ किसी और को दे दूंगा तो हो सकता है किस्मत तो एक बहुत ही जो है एक महिला की तरह इसको बताया गया है जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगी, फिर मेरे पे कभी मेहरबान नहीं। ये बहुत ज़्यादा है 5 पाउंड भी। एक काम करते हैं, मैं उसको 1 पाउंड देता हूँ। 1 पाउंड बहुत होगा। फिर उसने चेक बुक निकाली, 1 पाउंड का चेक उस पर लिखा और एक लेटर लगाया और अपनी जेब में रख लिया और अपने ऑफिस चला गया। लंच टाइम के अंदर, वहाँ लंच टाइम था तो ये लोग अपने फ्रेंड मिलके जो है ताश खेल रहे थे। और ताश ऐसा खेला कि उन्होंने एक टाइप का जुआ होता होगा शायद, तो ऐसा हुआ कि जो है राइटर का जो फ्रेंड था वो बुरी तरह से हार गया। और जब वो वापस घर लौटने लगा तो वो बहुत खुश था कि चलो अच्छा वो लेटर और वो 1 पाउंड का चेक मैंने फेंका नहीं, पोस्ट नहीं किया। और उसने वो अपनी जेब में से वो लेटर एनवेलप जिसमें लेटर और चेक था निकाला, फाड़ के फेंक दिया। और वो कहा कि देखिए ये तो लेन देन वाली बात है, दुकानदार जितना ज़्यादा सोचता है मतलब मांग लेता है, ग्राहक जितना कम देना चाहता है वो दे देता है, बस इट्स ऑल। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ देखिए उसने अपनी ही ऑन खुद की आत्मा के साथ किस तरह से सौदेबाजी की है। बस यही चीज़ इसके अंदर खास बात है। और इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। जब हम लोग इसका अब जब स्टडी करेंगे बुक में कंसंट्रेट करके तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सटायरिकल ही है, बहुत अच्छी लैंग्वेज स्टाइल में लिखी गई है, थोड़ी टफ जरूर है। तो हम इसको अब आगे स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स आज हम लोग अब लेसन थर्ड थॉट इंट्रोडक्शन के बाद अब बुक्स में कंसंट्रेट करेंगे। आपको बड़ा क्लियर PDF दिख रहा होगा, बड़े ध्यान से अपना ध्यान लगाइए इस पर, हम लोग इसको स्टडी करते हैं। लेसन 3 थर्ड थॉट। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड। ये कहानी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी, ठीक है। इट इज़ माई डेस्टिनी सेड ही। उसने कहा था कि ये मेरा भाग्य रहा टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट एंड टू सेल इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल। और ये मेरा दुर्भाग्य रहा, मेरा भाग्य रहा कि मैं जब अक्सर करके मैं ख़रीदता तो था महंगे में, और बेचना अगर बेचना संभव हो, यहाँ तक कि मैं तो बेच भी नहीं पा सकता था इन द चीपेस्ट, बहुत ही सस्ते में। महंगे में ख़रीदता था, सस्ते में बेच देता था, यानी उसको हमेशा घाटा ही हुआ, नुकसान ही हुआ। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, खासकर जो तस्वीरें होती हैं या डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंटीक वगैरह जो होते हैं उसके बारे में। आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे। और ख़ासकर मैं तो इसमें एक तरह से हथियार डालने वाला था कि भाई अब मैं काम छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी। लेकिन एक ऐसा हुआ कि मुझे इसके अंदर बड़ा लाभ हुआ। बट द अदर वे वॉज मार्क्ड एज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, सो स्ट्राइकिंग दैट आई हैव बीन wondering if perhaps the luck has not changed and I am after all destined to be the most inevitable thing a successful dealer। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे भाग्य ने एक इतना अचानक से करवट बदली और ऐसा हुआ कि जो मैं कभी हमेशा नुकसान में बेचता था, आज मैं इसे बड़े लाभ में बेचने जा रहा हूँ। इट हैपेंड दस। ये घटना इस तरह से हुई कि मैं किस तरह से एक अच्छा व्यापारी बन पाया। तो देखिए इस घटना का वर्णन कर रहे हैं। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियस शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग। मैं ऐसे ही घूम रहा था एक ओल्ड कैथेड्रल सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ की वाटर कलर, जैसे अपने यहाँ ड्राइंग के स्टूडेंट्स होते हैं ये वाटर कलर बनाते हैं, तो वैसी ही ड्राइंग वहाँ बनी हुई थी जो वाटर कलर के अंदर थी। अमंग विच वॉज वन दैट टू माई आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर। और मेरी
अनुभवी आंखों ने देखा कि ये शायद निश्चित रूप से ये टर्नर एक बहुत बड़े लैंडस्केप पेंटर यानी प्राकृतिक चित्रण करने वाले पेंटर रहे हैं, और इन्होंने उनका मीडियम यानी जो बनाने का जो माध्यम था वो वाटर कलर ही था, जो बहुत महान पेंटर थे कि ये हो सकती है कि टर्नर नाम के महान पेंटर ने इसे बनाया हो। इवन इफ एन earlier owner had not shared that opinion or hope that set the magic name with all its initials so often placed in the wrong order beneath it। और इसका जो पूर्व का जो मालिक है शायद वो उसे पहचान नहीं पाया होगा। फिर टर्नर ने एक जादुई तरीके से एक बड़े ट्रिक्स अपने साइन कर रखे थे जिससे मैं पहचान रहा था, दूसरा नहीं पहचान पाए। ठीक है, नहीं आपने देखा होगा सिग्नेचर बड़े स्टाइलिश होते हैं कई लोगों के, तो वैसे था, तो मेरे हिसाब से तो ये ओरिजिनल टर्नर ही था। हाउ मच इज दिस आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। और मैंने दुकानदार से बड़े ही लापरवाही तरीके से पूछा, भाई कितने की दी ये पेंटिंग? वेल सेड द डीलर। और उस व्यापारी ने कहा, इफ इट वर ए जेन्युइन, अगर ये ओरिजिनल टर्नर है, अगर ये पेंटिंग ओरिजिनल है, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो फिर इसकी कीमत खुद से कितनी भी हो सकती है। आपको भी पता है पेंटिंग जो ओरिजिनल होती है बड़े बड़े पेंटर्स की वो लाखों करोड़ों में बिकती है। बट लेट्स से 10 शिलिंग, देखो मैं 10 शिलिंग में दे सकता हूँ। इस बात को क्लियर कीजिए, एक पाउंड में 20 शिलिंग होते हैं, 20 शिलिंग्स, ठीक है नहीं है, यानी वो एक तरह से आधा पाउंड मांगा उसने 10 शिलिंग्स के अंदर। यू कैन हैव इट फॉर दैट, मैं आपको 10 शिलिंग में दे दूंगा, बट आई डिडंट माइंड इफ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन। अगर आप नहीं खरीदे तो मुझे भी कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अगले वीक जो है वो अगले सप्ताह में लंदन जा रहा हूँ और वहाँ जाके मैं एक्सपर्ट से जानकारी लूँगा कि ये ओरिजिनल टर्नर है या नहीं है। तो अगर आप नहीं भी खरीदें तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई पॉन्डर्ड, मैंने विचार विमर्श किया। माइंड यू आई डोंट गारंटीड इट, ही एडेड। जब मैं विचारों में खोया था तो दुकानदार ने मुझे स्पष्ट कर दिया, देखो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि ये टर्नर की है, ओरिजिनल है, नहीं है। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, और सीधी सी बात है, मैंने जेब से 10 शिलिंग्स निकाले और उसको दे दिए, मतलब मैंने खरीद लिया उसे। बाय दैट इनक्रेडिबल मीन्स, और एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से, आई फाउंड ए परचेजर फॉर द ड्राइंग एट 50 पाउंड्स। और ऐसा हुआ कि मुझे 50 पाउंड्स में उसका एक खरीदार मिल गया। देखिए मैंने 10 शिलिंग में खरीदी थी और 50 पाउंड्स में देखिए कितने गुना प्रॉफिट हो गया। देखिए इसको, देयर इज नो नीड टू टेल, फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद द कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विद माई ऑन सोल। देखिए मैंने यहाँ ऑन सोल को अंडरलाइन कर रखा है, ये इस चैप्टर की खास बात है। देखिए मुझे इस सौदे में कितना फ़ायदा हुआ दुकानदार से, ये इसका इतना बड़ा मैटर नहीं है। ये जो मैटर है वो मैटर ये है कि मेरी खुद की अपनी आत्मा से सौदेबाजी, ये खास बात है। और यहाँ ऑन सोल के साथ जो सौदेबाजी अब प्रारंभ हो रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। The astonishing fact remains that I have achieved a profit of 49 pounds and 10 shillings and was duly elated। और मुझे 49 पाउंड्स और 10 शिलिंग का फ़ायदा हुआ और इतने गुना लाभ हुआ मुझे, तो मैं बिल्कुल एक खुशी से पागल हो गया। आई देन बिगेन टू थिंक, लेकिन मैं विचार करने लगा। देखिए विचार कर रहा हूँ मैं। द डीलर सो माई थॉट्स रन, इस लाइन इस ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, बार बार ये विचार करेगा, मेरे विचार चलने लगे। इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, जो कैथेड्रल के पश्चिमी द्वार पे थी, ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दिस। देखो मुझे इतना फ़ायदा हुआ तो वो जो दुकानदार है क्यों ना मुझे भी उसको हिस्सा देना चाहिए, ठीक है नहीं है। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम। उसने मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार किया, इसलिए मुझे भी उससे बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, मैं बहुत अच्छा होगा कि मैं उसे आधा दे दूँ, यानी अबाउट 25 पाउंड देने को तैयार हो रहा है, आधा हिस्सा देना चाह रहा है वो उसका। देयर अपॉन आई सेट डाउन एंड रोट ए लिटिल नोट सेइंग दैट द पोटेंशियल टर्नर drawing, which no doubt he recollected had turned out to be authentic। अच्छा आपको याद होगा मैंने एक छोटा सा एक नोट यानी एक लेटर लिखा जिसमें उस दुकानदार को बताया कि तुम्हें याद होगा एक टर्नर की पेंटिंग तुमने मुझे बेची थी और वो टर्नर की पेंटिंग ओरिजिनल प्रूव हो गई है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं उसमें से आधा हिस्सा आपको देना चाहता हूँ। एज आई कंसिडर दैट द
ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स। ये मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि हमें ऐसा करना चाहिए। हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द आवर्स बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड। क्योंकि मेरे पास लेटर तो मैंने लिख लिया, लेकिन एनवेलप यानी लिफाफे पे लगाने के लिए मेरे पास टिकट वगैरह नहीं थे, इसलिए मैंने उसको लिखा, एनवेलप में रखा और मैं सोने के लिए बेड पे चला गया क्योंकि लेट नाइट हो चुकी थी। अब देखिए हम यहाँ पर आज यहीं पे रुकेंगे क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन लिया था और अब हमारा इंट्रोडक्शन के साथ हमारी टेक्स्ट बुक की रीडिंग यहाँ तक ख़त्म हुई है। आप देखिए किस तरह से उसने सौदा किया दुकानदार से और किस तरह से उसने जो है ये उसको ऑफ़र दिया कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है मैं 50% उसको देना चाहता हूँ। अब जब हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर जब स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने इसको मैंने 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है, तो वहाँ किस तरह से उसके बार बार विचार बदलते हैं। तो यही यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात है इसकी कि उसके बार बार विचार बदलते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप सो आपने स्टडी को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।